धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता का इस समय हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं। एक तरफ से एक एक श्लोक के साथ, और शायद ऐसा हम लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी, गीता तो बहुत पढ़ते ही रहा जीवन भर, इस तरह से क्रमबद्ध ढंग से एक एक गीता का श्लोक की व्याख्या करना, और वो भी रिकॉर्ड यूट्यूब में संकलित हो जाना। 232वां 33वां ये एपिसोड चल रहा है गीता पर। सोचिए, अब पूरा ख़त्म होते होते तो 400-500 एपिसोड हो ही जाएगा गीता पर केवल। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो श्रीमद् भगवद गीता का 26वां 27वां श्लोक देखें। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनिपाल संगे, पद विच्छेद देखते जाइए। भीष्म द्रोण सूतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीये अपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। अर्जुन कहता है कि मैं देखता हूँ कि अमी वे सर्वे सभी धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, धृतराष्ट्र के पुत्र अवनिपाल संगे। अवनिपाल अवन होता है धरती, और धरती को जो पाले वो धरती का पालक माने राजा, तो अवनिपाल माने राजा होता है। अवनिपाल संगे माने राजाओं के समुदाय सहित त्वाम आप में प्रवेश कर रहे। वह देखता है कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके सभी सहायक राजा, वे सब के सब आप में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, आप में समाते चले जा रहे हैं। अगर पूरा विश्व को, जैसे अर्जुन के समय भगवान दिखा रहे हैं एकीकृत करके, और मैं समझ रहा हूँ उसका यथ तथ वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता, यह कमचराऊ वर्णन है। लेकिन अगर किसी के सामने पूरे विश्व को एकीकृत के सामने रख दिया जाए ना, तो उस आदमी की क्या हालत होगी। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, आने जाने का क्रम लगा हुआ है। अरे व्यक्ति की बात छोड़िए न भाई, एक तरफ से सितारे मर रहे हैं, एक तरफ से सितारे पैदा हो रहे हैं। आकाश गंगा में आकाश गंगाओं का विलय हो रहा है। आपकी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, और इससे अरबों प्रकाश वर्ष दूर जो एंड्रोमेडा है, इससे थोड़ी बड़ी आकाश गंगा है। आज से 4-4.5 अरब वर्ष बाद ये दोनों आकाश गंगाएं आपस में टकरा जाएंगी। अब उस टकराहट में कितना विसर्जन होगा, कितना सृजन होगा, एक नई आकाश गंगा का जन्म होगा, है ना।
तो ऐसे इस अनंत ब्रह्मांड में प्रतिपल आकाश गंगाएं आपस में टकरा रही हैं। अरे बड़ा विराट ब्रह्मांड है भाई। आदमी का जीना मरना तो यहाँ कोई माने ही नहीं रखता है, पृथ्वी का जीना मरना यहाँ माने नहीं रखता है। और यहाँ टाइम डायलेशन है, टाइम डायलेशन का मतलब समझ रहे हैं आप? आपके लिए 24 घंटे का दिन रात होता है ना, और अंतरिक्ष में जो यात्री हैं उनके लिए 45 मिनट का दिन रात होता है। 24 घंटे में धरती का कई चक्कर लगा लेते हैं, कई बार सूरज उगता है, कई बार सूरज डूबता है। ये टाइम डायलेशन इतनी में देख लीजिए। और पृथ्वी का वर्ष, पृथ्वी के दिन रात के हिसाब से 360 वर्ष या 365 से 1/4 दिन का होता है ना। 365 से 1/4 दिन का होता है आंग्ल कैलेंडर के अनुसार। हमारे कैलेंडर के अनुसार 360 दिन का एक वर्ष होता है। और सूरज का एक वर्ष जानते हैं? सूरज का एक वर्ष पृथ्वी के 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है, क्योंकि वह आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर अपने समूचे परिवार को लिए दिए। समूचे परिवार का मतलब अपने ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड, ये सब लिए दिए। आकाशगंगा का 25 करोड़ वर्ष में चक्कर लगाता है, 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड, करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो वो तो बढ़िया है कि हम पूरा विराट को एक साथ नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। अब उस पर क्या बीत रही है वो बेचारा उसके मुख से सुनिए कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र अवनिपाल संगे राजाओं के समुदाय के सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म, द्रोण तथा असौ सूतपुत्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा असौ माने वह सूतपुत्र कर्ण, यह भी आप में प्रवेश करते जा रहे हैं, ये भी आप में समाते जा रहे हैं। अस्मदीय, हमारे पक्ष के, अस्मदीय हमारे पक्ष के ये, अब भी यानी हमारे पक्ष के राजा भी योद्ध मुखे प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब दृष्टा करान, आपके दाहों के विकराल भयानक वक्त्राणि मुख में त्वरमाणा बड़े वेग से विशंति प्रवेश कर रहे। यानी खाली कौरव पक्ष के लोग ही नहीं, कह रहा है कि हमारे पक्ष के भी लोग मुख्य सभी योद्धाओं सहित आपके विकराल दाढ़ों वाले मुख में बड़े त्वरित वेग से त्वरमाणा माने त्वरित वेग से, विशंति माने प्रवेश कर रहे हैं। केचित चूर्णिते उत्तमांगे दशनांतरेषु विलग्ना संदृश्यते। केचित माने और कोई तो चूर्णिते माने चूर्ण हुए, उत्तमांगे माने सिर के साथ। उत्तमांगे, सबसे उत्तम अंग कौन होता है? सिर ही होता है ना। उत्तमांगे माने सिर, चूर्ण सिर के साथ, तो आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आदमी खाता है ना और दांतों में कुछ फंस जाता है, चावलदार जूठ, जो मांस खाते होंगे मांस, वैसे भगवान तो सबको चबाते जा रहे हैं। अर्जुन देख रहा है, सबको चबाते जा रहे हैं, सब उनके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। कुछ तो पेट में चले जा रहे हैं और कुछ के सिर जो हैं कुचल करके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना विभत्स और भयानक दृश्य देख रहा है वो। लोग पूछते हैं हमसे कि भगवान शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। हम कहते हैं कि भगवान जो है सर्वाहारी है,
सर्वाहारी है, ओसोफेगस, सब खा जाते हैं, सारा ब्रह्मांड चबा जाते हैं। उनको क्या पूछ रहे हो? शाकाहारी है कि मांसाहारी है, उनको खाने का पाप पुण्य नहीं लगता है। इतनी दुर्बलता वहाँ नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सारी जो पाप सारा जो है ना, मन की दुर्बलता से पैदा होता है। अच्छा, हम देखते हैं हिंदुओं में अधिकांश लोग सावन भर, अरे सावन है, मांस मछली नहीं। आज यहाँ सावन खत्म हुआ, पहला दिन आप जाके पता लगाओ, मांस की दुकान पर जहाँ मुर्गा बिकते हैं, जहाँ मछली बिकती है, 10 गुना बिक्री होती है। सावन बीता नहीं, क्या के टूटते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि तो सावन में क्यों नहीं खाते हो? अरे साहब, सावन पवित्र महीना है। अच्छा, सावन पवित्र महीना है और आप जो भोजन करते हो अपवित्र है? जब तुम अपने ही भोजन को अपवित्र कह के खा रहे हो तो उस भोजन से पवित्र संस्कार कहाँ से बनेगा? उस भोजन से जब बनेगा पाप ही बनेगा, पुण्य बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप ही ने उस भोजन को अपवित्र घोषित कर दिया है, इसीलिए पवित्र महीना में नहीं खाते हैं। लेकिन मुसलमान उसको पवित्र नहीं घोषित किया है। जो हैं ईसाई, इन्होंने पवित्र नहीं घोषित किया है, हैं? उनके लिए वो सबसे पवित्र भोजन है, इसलिए वो अपने पवित्र मास में भी खाएंगे और उनके अंदर पाप नहीं बनेगा। तो पाप और पुण्य, आपका मन कैसा है, मन के हिसाब से आपका पाप अलग है, आपका पुण्य अलग है। न कुछ सार्वजनिक सार्वभौमिक सार्वकालिक पाप होता है और न सार्वभौमिक सार्वकालिक पुण्य होता है। पाप और पुण्य ये सब मन के सापेक्ष होता है, मन के निरपेक्ष नहीं होता है। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, इस पर विचार करिएगा आप लोग। दुर्बल मन, इसीलिए वो धर्म बहुत अच्छा भी नहीं होता है जो बहुत दुर्बल बना दे। हमारा धर्म क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। हमारा धर्म क्या कहता है? तत्वमसि। हमारा धर्म क्या कहता है? अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन हिंदुओं जैसा डरपोक कोई दूसरा ही नहीं। एक कहीं भिटकी भी देख लेंगे तो अरे कहीं भरम न हो, कहीं कोई चोरी न हो, कहीं जिन्न न हो, हाथ जोड़ के। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। डर के तो भगवान को भी नहीं पूजना चाहिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वो हमारा सखा है, हमारे ही जात का है, हमारी बिरादरी का है, हमारे ही समकक्ष का है, ये वेद कह रहा है। फिर डर काहे का? डरते हैं हम अपने पाप से, भगवान से नहीं डरते हैं। अच्छा, पाप ही जीवन में न हो तो क्या डरना? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नबल सह सुख राशि। ऐसा जियो कि पाप जीवन में हो ही नहीं। पाप का मतलब कि अपना मन जो है उसके प्रतिकूल कोई काम मत करना। मन के प्रतिकूल किया गया काम ही पाप है, इतना जान लो। तो फिर से एक बार इसको देखिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहवे व अमनिपाल संगे भीष्म द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सह सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये भक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्नाः दशान्तरेषु सन्दृश्यतेषु वृत्तैरुत्तमाङ्गे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र अवनिपाल संगे अपने सभी राजा सहयोगी राजाओं के साथ, और भीष्म और द्रोण और वो कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये, और कुछ हमारे भी तरफ के योद्धा जो मुख्य मुख्य हैं, सब आप भी समाते चले जा रहे हैं। यह देख जगत का आश्चर्य, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भूमि। अर्जुन कहते हैं दुर्योधन से, भगवान पहचान कहाँ इसमें तुम्हें? वही दृश्य चल रहा है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। ते माने तुम्हारे, वक्त्राणि माने मुंह में, विशन्ति माने प्रवेश कर रहे हैं, त्वरमाणा माने बड़ी शीघ्रता से।
दृष्टा करालानि भयानकानि, आपके विकराल दाढ़ों के भयप्रद दाढ़ों के बीच में बड़े त्वरित तीव्रता से प्रवेश कर रहे हैं। केचित् विलग्नाः दशांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे, और कुछ बेचारे जो हैं वो सीधे पेट में न जा करके उनका जो मस्तक है वो आपके दांतों के बीच में फंस गया है। तो यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राणभ अभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा, बहवः अम्बुवेगा यानी बहुत से जल प्रवाह जो हैं, नदियाँ जो हैं समुद्र के ही सम्मुख द्रवंति माने दौड़ते हैं। यथा नदीनां बहो अम्बुवेगा, जैसे नदियों का जल जो है वो समुद्र की तरफ, समुद्र में वाभिमुखा, समुद्र की तरफ मुख करके द्रवंति माने बहता है, वेगा माने बड़े वेग से। तथा तवामी नरलोकवीरा, उसी तरह से विशंति वक्त्राण अभिविज्वलंती, आपके प्रज्वलित मुख में, वक्त्राण माने मुख में, अभिविज्वलंती माने प्रज्वलित, आपके प्रज्वलित मुख में उसी तरह से जो ये मनुष्य वीर लोग हैं सेना के, नरलोक वीरा माने नरलोक के जो वीर हैं वो तवामी माने आपके प्रज्वलित मुख में विशंति माने प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सारे नदियों का जल बड़ी वेग से समुद्र की तरफ दौड़ता है, समुद्र की तरफ, और समुद्र में जाके प्रविष्ट हो जाता है, उसी तरह से एक बड़ी बड़ी योद्धा बड़े वेग से दौड़ते हुए आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। अरे सब लोग तो उन्हीं में प्रवेश कर रहे हैं, और ये प्रवेश की गति बड़ी तीव्र है, लेकिन हमारे अनुभव की गति इतनी धीमी है कि हमको ज़्यादा समय लगता है। 20 बरिस, 50 बरिस, 100 बरिस का जीवन बहुत हमको लंबा लगता है, लेकिन काल के अनंत पृष्ठ पर यह जीवन एक बूंद के बराबर भी नहीं है। भागवत में एक रूपक दिया गया है कि जैसे ही आदमी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, काल रूपी सर्प जो है उसका पैर पकड़ लेता है। ये बरसात में आप देखे होंगे, जब मेढकों को पकड़ लेते हैं सब सांप, तो बड़ी देर से वो सब टिर टिर करते रहते हैं और निकलता जाता है, क्योंकि सांप जब भी मेढक को पकड़ता है, मेढक उछल के भागता है, लेकिन उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। पिछला पैर काफ़ी लंबा होगा, अगला उतना ही छोटा होगा। तो लंबा पैर जो है उसके मुख में पकड़ा जाता है सांप के, और वो धीरे धीरे टखना, जंघा, कमर और वक्ष और धीरे धीरे मुख निकलता जाता है, और वो मेढक सांप के पेट में चलता जाता है और पीड़ा से चीखता जाता है। लेकिन अगर उस मेढक के मुख के सामने से कोई कीड़ा गुजरता है तो मेढक की जीभ बड़ी लंबी होती है, वो कब्ज जीभ से उसको लपेट करके अपने मुख में डाल लेता है। मतलब अपने काल के मुख में जा रहा है और अपने से गुजरने वाले आहार को अपने मुख में डालते जा रहा है। यही रूपक दिया है कि इसी तरह से काल रूपी सर्प पैर पकड़ लेता है जन्म लेते ही, बचपन लीला, और इसके बाद यौवनावस्था लीला, अधेड़ावस्था लीला, वृद्धावस्था लीला, एकदम काल रूपी सर्प के पेट में हम समाते जा रहे हैं और अपने सामने आए हुए विषयों को लपालप मुख में डालते जा रहे हैं, और एक दिन पूरी तरह काल रूपी सर्प के पेट में समा जाते हैं। वही इसमें बता रहा है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका
स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वीगा। तरह तरह के उदाहरण देके यही बात समझाई जा रही है कि कैसे सब कुछ भगवान के काल रूपी भगवान के काल में समाता चला जा रहा है। अब यहाँ पतंगा और दीपक का उदाहरण दिया है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वीगा। जैसे ज्वलित दीपक पर पतंगा नष्ट होने के लिए बड़े वेग से टूटता है, प्रवेश करता है और जल करके राख हो जाता है। जाता तो है आनंद के लिए, प्रकाश में उसको आनंद मिलता है, प्रकाश का उसको आकर्षण है, तो जाता है अपने आनंद के लिए, लेकिन आनंद वहाँ जो है उसको इस रूप में प्राप्त होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो जल के राख हो जाता है। इसी तरह हम विषयों की तरफ दौड़ते तो है आनंद के लिए, लेकिन परिणति हमारी भी उसी पतंगे की तरह होती है और अंत में विषय हमारे किसी काम नहीं आते हैं, बल्कि हमको जला के राख कर देते हैं। जैसे दीपक की लौ पतंगे का स्वागत कैसे करती है, उसको जला के राख कर देती है। ऐसे ही ये सारे विषय जो हैं अंत में हमको नष्ट कर देते हैं और अपने जस के तस पड़े रहते हैं। शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, अब विषय भोग कर नहीं सकते हैं। अब दूसरे को, बच्चों को विषय भोग करते देख के, दूसरे को आनंद लेते देख के अपने को आनंदित होते हैं। हरवंश साहब बच्चन ने बड़ा सुंदर लिखा कि साके मेरी ओर न देखो, मुझको तनिक मलाल नहीं। अरे आँखों से इतना ही क्या कम है, आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला। ये बुढ़ापा की अवस्था आ जाती है। यही यहाँ समझाया जा रहा है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वीगा तवैव तथैव तथाइव तथैव नाशाय विशंति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वीगा। उसी तरह से ये सारा लोक बड़े वेग से आपके मुख में नष्ट होने के लिए समाता चला जा रहा है। सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड आपके मुख में जाके समा जा रहा है। अरे आदमी की तो कोई औकात ही नहीं है। लेलीयसे ग्रीष्मानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिराय पुर्य जगत्समग्रं भासस्तवग्राः प्रतपन्ति विष्णु। लेलीयसे ग्रीष्मानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिराय पुर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्र प्रतपन्ति विष्णु। लेली माने होता है चाटना। चार प्रकार के भोज पदार्थ होते हैं ना, ले चोस से, चर्व चोस से लेह पे, तो लेह माने चाटना। जैसे मधु है तो ये लेह है, इसको चाटा जाता है ना। और शरबत है तो पेय है। और कुछ भोजन जो है चबा के खाए जाते हैं, और कुछ को चूस के गन्ना चूसा जाता है, आम चूसा जाता है। तो चर्व चूस से लेह पेय, इसी को कहा गया गीता में। भगवान ने कहा कि चार प्रकार के भोजन आप करते हैं, पचाता मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो लेलीयसे ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान बदनैर ज्वलद्भिः माने प्रज्वलित, समग्रान लोकान माने संपूर्ण लोकों को, बदने ज्वलद्भिः माने प्रज्वलित मुखों के द्वारा, ग्रसमान माने ग्रहण करते हुए, लीलते हुए,
समन्ता सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, सबको लीलते जा रहे हैं। और अगर कोई थोड़ा सा मुँह से इधर बाहर निकल गया तो जीभ बढ़ा के उसको चाट के फिर भीतर कर ले रहे हैं। जैसे शेर को देखे हो ना, वो सब जो मांस भक्षण करते हैं तो इसके बाद जीभ निकाल करके अपना सब चाटते हैं। उस तरह से भगवान भी जीभ निकाल निकाल के जो इधर उधर मुँह से बाहर निकल जा रहे हैं उनको फिर चाट के भीतर कर दे रहे हैं। हे विष्णु, तब आपका उग्र रूप, उग्र भाष, उग्र प्रकाश समग्र जगत तेजो भी आपूर्य प्रविशन्ति। उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके व्रतपंथी तप रहा है। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो, नमो अस्तु ते देव वर प्रसीद। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानां तव प्रवृत्तिम। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो, हे भगवान आख्या ही में मुझे बताइए। क्या बताइए? को माने आप भगवान उग्र रूपो, आपका ये उग्र रूप वाले आप हैं कौन? साफ साफ मुझे बताइए, आप तो कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। नमो अस्तु ते देव वर प्रसीद। हे देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु, हम आपको नमन करते हैं, आप प्रसीद माने प्रसन्न होइए हमारे ऊपर। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूँ। विज्ञातु माने विशेष रूप से जानना, इच्छा माने चाहता हूँ कि आप प्रजानाम तव प्रवृत्तिम, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं प्रजानाम माने जान रहा हूँ, नहीं जान सकता हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, कृपया हमें बताइए। फिर से इसको देखिए। आख्या ही में, मुझको कहिए, को भगवान उग्र रूपो, आप भगवान माने आप, ये उग्र रूप जो है, ये आप उग्र रूप वाले कौन हैं, मुझको बताइए। नमन अस्तु, मैं आपका नमन करता हूँ। हे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए। ये विकराल रूप देख के आपका तो मैं डर गया हूँ। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, भवंत आद्यम, भवंतम आद्यम, मैं आप, हे आद्य पुरुष परमात्मा, विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानाम तव प्रवृत्तिम, आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं प्रजानाम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ। साफ साफ अर्जुन कहता है। अब भगवान ने कहा, कालो वश्मी लोक क्षय कृत प्रविद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। कालो अश्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोक क्षय सारे संसार का नाश करने के लिए मैं प्रवृद्ध काल हूँ, बढ़ा हुआ काल हूँ। ओपेनहाइमर, वो जो प्रथम बम विस्फोट हुआ, उसकी विभीषिका को देख के उसके मुख से यही निकल गया अचानक, कालो वश्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, संसार को नष्ट करने के लिए मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः,
लोकान माने सारे संसार को समाहर्तुम माने नाश करने के लिए प्रवृत्त माने बढ़ा हुआ काल हूँ मैं। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। ऋते अपि त्वां, अरे तुम इनको क्या मारोगे? मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, तुम क्या इनको मारोगे? तो रीते ये माने तुम्हारे बिना भी न भविष्यंत सर्वे, ये सब अब भविष्य में जीने वाले नहीं हैं, सबको मैं मार चुका हूँ। एव अवस्था प्रत्यक प्रत्यनीकेषु योद्धा, ये जो तुम्हारे विपरीत में अनेक माने सेना के बीच में ये जो लोग खड़े हैं तुम्हारे शत्रु, ये सब तुम नहीं भी मारोगे तो भी इनको मैं मार चुका हूँ और अब ये बचने वाले नहीं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठेषु लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षस्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तो चिंता छोड़ के हारेगा कि जीतेगा, उठ और युद्ध कर और यश प्राप्त कर। जिनको मैं पहले ही मार चुका हूँ उनको मारने का यश प्राप्त कर। जित्वान शत्रुन भुक्ष राज्यम समृद्धम, और शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज का भोग करो। मय्ये वेते निहता पूर्वमेव, अरे ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सबकी आयु क्षीण हो चुकी है, सब मरने के लिए ही खड़े हैं। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, ये सव्यसाचिन बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन, बाएं हाथ से भी बाण चलाता था, दोनों हाथ से चलाता था। बायां सभी माने होता है बायां, तो बाएं हाथ से भी धनुष संधान करने में प्रवीण अर्जुन निमित्त मात्र भव, एगो बहाना बन जा, निमित्त बन जा, तू क्या मारेगा, सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब तुम इन सबको मारने का नाटक करके और समृद्ध राज का भोग करो। तो आज इतना ही, शेष कल। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।